कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पूजा सोनी व्लॉग्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल से ही यूट्यूब पे भूचाल आ रखा है। वैसे तो 15 दिन से आ रखा है, लेकिन कल जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कह लो कि भूकंप आ गई, आंधी हो गई, बारिश हो गई, हर एक चीज हो गई थी कल यूट्यूब पे। लोग बहुत ही ज्यादा एकदम उतावले हो रखे थे। सब लोग अपने छाता लेके खड़े थे कि कब बारिश होगी और हम अपना बचाव करेंगे। बट बहुत कुछ एक रात में, एक झटके में, एक पल में बहुत कुछ बदल गया है। तो सबसे पहले तो सरिता जेठू धरक जो है उनका वीडियो आने वाला था 3 बजे। उनका कोई भी वीडियोस नहीं आया क्योंकि उनसे पहले बहुत सारे लोगों के वीडियोस आ गए थे। सरिता अपनी चीज़ें लेके तैयार थी कि उनको सचिन की जो बातें उनको कैसे कट करना, उनको अपना पक्ष कैसे रखना, अपना विपक्ष कैसे रखना है। पर उनकी जो तैयारियां थी, उनको ये नहीं पता था कि मैदान में जब मैं उतरूंगी तो बहुत सारे प्लेयर उनके आने से पहले ही उतर जाएंगे। इसमें कुछ गलती सरिता की भी थी। कल जो चीजें हुई उसमें वैसे तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट गलती सरिता की ही है इस कंट्रोवर्सी को करने की, क्योंकि हम अपनी जिद में उस हद तक आ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम उस जिद में कहां से कहां पहुंच गए। शायद ये सरिता की जिद ही थी कि इतनी बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई है, या फिर इसको ना समझी कहे। ना समझी नहीं कर सकती, क्योंकि इतना सोच समझ के, इतनी प्लानिंग से जो लोग चीज़ें करते हैं उसको ना समझी हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। जो भी चीज़ें हमारे सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले उनके जो खेमे से एक लोग बाहर आए थे, वो आई थी आरती। आरती ने अपना वीडियो जब लेकर आई तो सरिता दरक की जो है वो आसन जो है वो डगमगा गई, क्योंकि उनका जो वीडियो था उन्होंने जेठू जी को फुल्ली एक्सपोज किया था। उसके बाद नेहा के साथ जो उनकी चैट्स थी, जो उनका चल रहा था, वो आ गया। उसके लिए भी वो तैयार नहीं थी। फिर उन्होंने आधी चैट्स दिखाई और उसके बाद आ गई पूरी चैट्स, और साथ में के साथ आ गए अभय का वीडियो। उन्होंने 5-6 शॉर्ट्स डाले थे और वो वीडियोस आ गए। सरिता का जो पूरा सिंहासन है वो इस तरीके से डगमगाया कि उनका पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट हो गया। उनका जो पूरा का पूरा एक दिन में वो ऐसे से ऐसे हो गई। तो कुछ इसी तरीके का जो मंजर था वो हुआ। उसके बाद देखो, एक क्रिएटर जो होता है वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए क्रिएटर होता है। उसके पीछे उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं जिनसे वो पर्सनली जुड़े होते हैं। और सोशल मीडिया जो है कहीं ना कहीं लोग इससे इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया डायरेक्ट कनेक्शन है एक इंसान का, और एक मतलब कि इंसान से इंसान का डायरेक्ट कनेक्शन है। इसमें आप कितना सच डालते हो, कितना झूठ डालते हो, वो आपके क्रिएटर के ऊपर है। पर उसके साथ बहुत सारी जो फैमिलीज होती हैं, अपनी फैमिली होती है, वो भी जुड़ी होती है। सरिता का ये जो कंट्रोवर्सी है कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के लिए बहुत ही बुरा असर छोड़ रहा था। सरिता की जिद में बहुत सारे उनके जो फैमिली है, मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियोस में बोले हुए हैं कि आप एक अच्छे रेपुटेटेड फैमिली से आते हो। इसमें उनकी बहन को भी ड्रैग किया गया। वो सारी चीजें जो है वो एक बार फिर से उन पे हावी हो गई। अगर वो कल वीडियोस लेकर आती तो डेफिनेटली वो मुंह के बल गिर जाती, बिकॉज जितने भी क्रिएटर थे उन सब के पास उनके कट करने के प्रूफ थे। सबके पास उनके जितने लोगों के साथ उनका था, क्योंकि कल अभय का भी वीडियो आया और उसमें बोला गया कि अगर मैंने मुंह खोला तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। सचिन ने भी यही बोला था, अगर मैंने मुंह खोला तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और सचिन ने जितने भी प्रूफ्स दिए हैं उसमें जेठू सरिता जी नेगेटिव पोर्ट्रेट होते हैं, नेगेटिव शेड में आते हैं। कल जब आरती की वीडियो आई तब भी वो लोग नेगेटिव ही गए। तो इतनी सारी चीजें आई है, तो ये लोग भले ही सोशल मीडिया पे, और ये लोग भी एक अच्छे, क्योंकि हम इसी समाज में रहते, इसी जगह पे रहते, तो जो सोशल मीडिया की जो लड़ाई चली, क्या ये लोगों के पास नहीं पहुंच रही है? लोगों के पास पहुंच रही है। उनकी फैमिली भी इस चीज में ह्यूमिलेट हो रही है। उनकी फैमिली के लोग को भी लोग बोलेंगे कि अरे आपकी घर की बहू तो ऐसे कर रही है, चाहे वो किसी भी क्रिएटर के हो, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो आरती हो, कि लोगों को ये कहना है कि आरती ने वीडियोस बना दिए,
आरती मैदान में कूद गई। तो जब आरती का नाम यहाँ पे आया था तो आरती को भी बहुत सारे लोगों ने जाके कमेंट्स किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किए होंगे। जब आरती का बात आया होगा तो क्या उनके आस पड़ोस के लोग, उनके नाते रिश्तेदार, परिवार, उनके घर वालों ने नहीं बोला होगा? तो हर किसी के पीछे फैमिली है। सोशल मीडिया पे एक लोग आता है, फेस वैल्यू एक ही होती है, लेकिन उन सब के पीछे फैमिली होती है और उन सब की फैमिली भी बोलती है, क्योंकि उन सब की फैमिली को भी उन चीज़ों में शर्मिंदा और उस चीज़ का जो भार है वो उठाना पड़ता है। तो इसलिए आरती का भी वीडियो आया और ये कंट्रोवर्सी, अगर कल सरिता की वीडियो आ जाती तो ये कंट्रोवर्सी मुझे नहीं लगता कि एक दिन में ख़त्म होती। ऐसा लगता कि ये कंट्रोवर्सी और 20-25 दिन चलती, 1 महीने चलती, कौन जीतता कौन हारता और इसमें कितनों की और धज्जियां उड़ती, इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता था, क्योंकि ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी में लोगों की धज्जियां जो है वो उड़ चुकी थी। तो इसलिए हो सकता है इनके घर के जो बड़े हैं, क्योंकि कल रात को ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि सरिता की वीडियोस जो पहले तो मैं जब अपना रात में जो लेट नाइट मैंने वीडियो अपलोड की है उसके लिए मुझे थंबनेल चाहिए था। जब मैं वीडियो अपलोड कर रही थी उससे पहले मैंने थोड़े से सोचे कि कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। जब मैं रिप्लाई करने के लिए गई तो तभी मुझे एक कमेंट दिखा जिसमें लिखा हुआ था कि सरिता नेहा ने अपनी कम्युनिटी पर डिलीट कर दी क्योंकि वो डर गई है, ऐसा करके। उसके बाद फिर से मुझे लगा हो सकता है कि डिलीट कर दिया, तो मैंने बोला कि चीनू के शॉर्ट्स में है। फिर मैं खुद भी गई थी क्योंकि मुझे उसके लिए थंबनेल चाहिए था, पर मैंने देखा कि वो सारे के सारे जो शॉर्ट्स है वो डिलीट है। मुझे लगा हो सकता है नेहा को जो अपनी बातें रखनी थी उसने रख दी, उसके बाद उसको अपने चैनल पे नेगेटिविटी नहीं रखनी थी तो उसने डिलीट कर दी। जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो मुझे फिर से कमेंट आ रहे हैं सरिता के भी वीडियो डिलीट है। तो हमें लगा कि इन दोनों का जो कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा ऑफ कैमरा। उसके बाद पता चलते सचिन ने भी अपनी वीडियो जो है वो डिलीट कर दी। मैंने जाके देखा तो वहाँ से सच में सचिन की भी वीडियो जो थी, जो उन्होंने प्रूफ दिए थे, नीशू गंगौर वाला जो चैट्स उन्होंने दिखाया था 56 मिनट की जो उनकी वीडियो आई थी वो भी डिलीट थी। तो और सारी जगह की जो वीडियो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट वीडियो जितनी भी चैट्स आई थी वो सब के सब प्लेटफॉर्म से डिलीट है। किसी की तरफ से अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब आरती ने वीडियो डिलीट की तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि सब ये लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए ये लोग जो है वो वीडियोस डिलीट कर रहे हैं। तो इन लोगों ने झूठ बोला था, लेकिन इन लोगों ने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि इन लोगों की ऑफ कैमरा जो है वो कंट्रोवर्सी के से रिलेटेड चीज़ें जो है वो ऑफ कैमरा सुलझा ली गई हैं। मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि जब ये चीज़ें ऑफ कैमरा सुलझ सकती थी, जब आपके हाथ से चीज़ें फिसल गई, जब आपके हाथ से चीज़ें निकल गई, आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं, तब जाके आप लोग इस कंट्रोवर्सी को ऑफ कैमरा सुलझा रहे हो। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें शायद इन लोगों का दिमाग चला हुआ। मुझे लगता है अब इन लोगों के घर के जो बड़े लोग हैं वो आए होंगे सामने, इन लोगों ने शायद इनको समझाया होगा, या फिर हो सकता है कि इनके अंदर की जो इनको अपना समझ आ गया होगा कि इनका आसन जो है वो अब डगमगा गया है, वो अब इस लड़ाई को आगे नहीं लड़ सकते। क्योंकि जब कल नेहा का जो वीडियो आया था उसके बाद मुझे भी लगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, खुद को साबित करने के लिए इस हद तक गिर रहे हैं। मैंने कल भी बोला था कि सरिता जी हाथ जोड़िए, माफी मांगिए और कहानी को खत्म कीजिए, मैं बरा में मत फंसिए। तो शायद और ऑडियंस की भी यही डिमांड थी कि ये जो कंट्रोवर्सी इसका एंड हो, क्योंकि इसका कोई अंत दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तो बस कंट्रोवर्सी का लगता है डी एंड हो गया है, क्योंकि कंफर्मेशन तो हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन हिंट आ गया है, शायद ये लोग ऑफ कैमरा बैठ के सारी बातों को सुलझा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। शायद ये चीज़ें पहले हो जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अच्छा हुआ कि क्योंकि सृष्टि ने जो कल वीडियो डाला था उसमें बोला था कि मैंने बोला था कि आप लोग ये चीज़ें सुलझा लो, और सचिन भैया तैयार भी थे पर सरिता नहीं मानी।
वो मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छा हुआ कि सरिता नहीं मानी, नहीं तो सचिन को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर सचिन प्रूफ नहीं देता तो यही वो सारे लोग हैं। और जो लोग सरिता को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, कल तक सरिता का जो गेम प्लान है वो ऑन था। कल तक उनका जो गेम प्लान है वो ऑन था। कल भी किसी रिएक्शन चैनल का उन्होंने स्टोरी डाली थी क्योंकि उनको अपनी साइड दिखानी थी। तो उनका जो गेम प्लान था वो ऑन था। उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा था, वो भी ऑन था कि 2-3 दिन में वो चीज़ें कर लेंगे। लेकिन शायद चीज़ें उनके हाथ से फिसल गई थी, उनके हाथ से चीज़ें अब उनको नहीं लग रहा था दूर दूर तक कि वो उन चीज़ों को सुलझा पाएंगे, वो उन चीज़ों को समझा पाएंगे। इसलिए उन लोगों ने साथ में आकर इस चीज़ का अंत ढूंढा, क्योंकि इसमें हर कोई फंसता ही फंसता। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले कह चुकी हूँ कि ये एक दलदल, इसमें जितने भी लोग आ रहे थे वो फंस ही रहे थे। तो मैं आपको सीधे और कम शब्दों में एक बात बोलना चाहूँगी, बदनाम इंसान को बदनाम करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसका तो कैरेक्टर ही ऐसा। उस पर अगर आप एक जरा सा भी छींटा मार दोगे तो उसको गंदा कहते टाइम नहीं लगेगा। लेकिन एक जो चरित्र के साथ जो इंसान आता है उस पर आप एक इंक का भी स्याही नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपने उस पर स्याही लगाने की कोशिश भी की तो वो उल्टा आप पे आएगी। तो कल वही चीज़ हुई। सचिन को इतने दिनों से डिफेम किया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था, क्योंकि सचिन की कंट्रोवर्सी जो है अपनी फैमिली के साथ होती, उसकी अपनी फैमिली के साथ जो चीज़ें होती है वो उसकी अपनी है। उस पर भी मैं रिएक्शन दूंगी, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सोशल मीडिया पे जो सचिन की फैमिली के तरफ से जिस तरीके की वीडियोस आती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन उस पर मैं कभी और रिएक्शन दूंगी। लेकिन वो चीज़ें अलग है, ये चीज़ें अलग थी। इसको जानबूझ के फंसाया गया था, सचिन को बार बार इसको खींचा गया था। और इसमें सचिन बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि सिर्फ सम्मान औरतों की नहीं होती है, मर्दों की भी उतनी ही सम्मान होती है। जब बात औरत के सम्मान पे आ जाती है तो सब लोग मोर्चा लेके खड़े हो जाते हैं, और जब मर्द के सम्मान की बात आती है तो उसके सम्मान के लिए कोई खड़ा नहीं रहता। क्यों भाई, मर्दों की इज्जत नहीं होती है? वो कह कह के थक गया था। और अभी भी कुछ अंधभक्त हैं, अभी भी कुछ अंधभक्त हैं जो अभी भी सचिन को कह रहा है कि इसने किया। अरे अंधभक्तों, आंखें खोल के देख लो कि किसने किया, कौन मैदान छोड़ के भागा। और यहाँ पे भागने की बात नहीं, यहाँ पे मैं कहूंगी कम से कम देर आए दुरुस्त आए, आपकी आंखें तो खुली, आप सच को एक्सेप्ट तो कर पाए कि हाँ अब मैं नहीं लड़ पाऊंगी। तो बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस पे और भी कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली इन लोगों का भी अपना अपना वीडियोस आएगा ही, क्योंकि सीधे ऐसे से चीज़ें ऐसे हो गई है तो ऑडियंस के लिए भी, ऑडियंस समझ रही है लेकिन उनको भी उत्सुकता है कि आखिर वजह क्या थी क्या नहीं थी। तो वो सारी बातें जब आएंगी तो उस पर रिएक्शन आएगा। शायद मेरा 1-2 दिन रिएक्शन जो है वो थोड़े कम आए, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं तो उनकी आने की प्रिपरेशन, उनके आने के बाद उनकी जो आहो भगत होती है वो सब भी मुझे देखनी है, करनी है। तो शायद मैं वीडियोस पे उतना एक्टिव नहीं रह पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जितना हो सकेगा उतना मैं करने की कोशिश करूँ। तब तक के लिए बाय। अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।